अनंत, तुमने मुझे डरा दिया था। यहाँ क्यों सो रहे? खाना भी नहीं खाया तुमने? तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बहुत लेट कर दिया आज। वो आज काम थोड़ा ज़्यादा था। आई एम सॉरी। सब मेरी गलती है। अगर मैंने उन चीटर्स के साथ में पार्टनरशिप नहीं की होती तो शायद आज मेरा ये। अनंत, दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम फिर से कर पाओगे, मुझे पता है। मुझे नहीं लगता कि मैं वो सब फिर से दोहरा पाऊंगा। सर, जतिन का जो फोन हमें मिला उसमें 2 सिम स्लॉट्स थे। एक स्लॉट में उसका करंट नंबर है और दूसरे में जो नंबर मिला उसके सीडीआर में हमें वंशिका नाम की लड़की का नंबर मिला। सर, वो नंबर अभी बंद है, लेकिन अक्सर वो उसको रात को कॉल किया करता था। तो तुम्हें लग रहा है कि जतिन का वंशिका के साथ अफेयर होगा? लेकिन सर, जब वंशिका का सीडीआर निकाला तो उसमें जतिन की वाइफ शमा का नंबर भी मिला। आपने हमें यह भी नहीं बताया कि जतिन दूसरा फोन नंबर भी इस्तेमाल करता था। कौन सा नंबर सर? जो उनके दूसरे नंबर के बारे में कुछ भी नहीं पता। वंशिका के बारे में तो पता होगा, आप कॉल भी करती थी उसे। वंशिका? हाँ, जतिन की एक दोस्त थी। जतिन ने ही कभी मेरे फ़ोन से कॉल किया होगा उसे। जतिन की मौत के बाद वंशिका मिलने आई आपसे? कॉल किया उसने आपको? तो फिर ऐसी कैसी दोस्ती थी? और अब तो फ़ोन भी बंद है उसका। सर, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ज़रूरत पड़ी तो दोबारा मिलेंगे। हाँ शमा, वो इंस्पेक्टर आया था, उसे वंशिका के बारे में पता चल गया। तू डर मत, कुछ नहीं होगा। मुझे अभी भी डाउट है कि इस अकाउंट को शीतल देवी ऑपरेट कर रही है या फिर कोई और। सर, मैं बाकी डिटेल्स निकलवाता हूँ। सर, वंशिका आपसे खुद मिलने आएंगे। सर, आप लोग मेरे पुराने एड्रेस पे गए थे। मेरे एक नेबर से पता चला कि आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे। आपने अचानक अपना घर बदल लिया, फोन नंबर भी बंद कर दिया, क्यों ऐसा? मैं वहां से जाना नहीं चाहती थी, मुझे मजबूर किया गया। किसने मजबूर किया? जतिन के साथ क्या रिश्ता था तुम्हारा? इतने कॉल्स क्यों होते थे तुम दोनों के बीच? सर, मैं जतिन को लाइक करने लगी थी, लेकिन वो मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मेरा शोषण कर रहा था। जतिन एक बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व था। इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हारी कोई भी कहानी चल जाएगी। नहीं सर, मैं सच बोल रही हूँ। सर, मैंने कुछ नहीं किया, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। सर, जतिन ने मेरा वीडियो बनाया और मुझे तब तक इस्तेमाल किया जब तक वो मुझसे बोर नहीं हो गया। और सर, मैंने कोशिश भी की थी पुलिस में कंप्लेन करवाने की, लेकिन उसकी बीवी और साला दोनों मेरे पीछे पड़ गए थे। सर, पहले मुझसे मेरा पति छीना और अब कोर्ट में उसके खिलाफ जाकर मुझसे मेरी इज्जत छीनना चाहती है। देखिए आप लोग। देख लड़की, जो कुछ हुआ उसे भूल जा। मैं खुद पुलिस हूँ, केस करने से कोई फायदा नहीं होगा। सर, मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने वो जगह ही छोड़ दी और अपना नंबर बंद करके मैं दिल्ली चली गई। फिलहाल तुम जा सकती हो, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। सूरज सर, इस लड़की पे नजर रखो और पता लगाओ कि इसकी कहानी में कितनी सच्चाई है। निवेदिता ने भी जतिन पर मोलेस्टेशन का चार्ज लगाया था। जतिन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितनी भी लड़कियां हैं उन सबकी डिटेल निकालो। हो सकता है किसी ने रिवेंज लेने के लिए इस तरह से जतिन का बम ब्लास्ट में इस्तेमाल किया हो। एक बम धमाके की सनसनीखेज खबरें बटोरने वाला ये केस शुरुआत से ही एंटी सोशल एंगल से जोड़ा जा रहा था, लेकिन पुलिस जांच का दायरा ऐसा था मानो ये कोई सामान्य हत्या का केस हो। तो क्या पुलिस को एंटी सोशल एंगल में वाकई कुछ नहीं मिल रहा था, या पुलिस से कोई चूक हो रही थी? निवेदिता की रहस्यमय मौत, वंशिका और जतिन का रिश्ता, जतिन की पत्नी शमा और जतिन के साले विनोद की इस केस में भूमिका कई तरह से इस केस को उलझा रहे थे। ये शीतल देवी कौन थी जिसके बैंक अकाउंट में जतिन पैसे ट्रांसफर कर रहा था, और राशिका का इस केस से कोई वास्ता था? आखिर राशिका का कत्ल किसने और किस मकसद से किया था? इस केस के कई और भी राज थे जो अभी तक बेपर्दा होने बाकी थे।
हौसला रखो उस्मान, हम भले ही केस हार गए लेकिन तुम हिम्मत मत हारो, मैं पूरी जान लगा दूंगा। कैसे हार ना मानूं? मैं उस्मान कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, जब तक उस नेता को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा देता तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं। ये पोस्टर हर जगह लगा दो, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। इस बार जीत हमारे मनोज भैया की। और बाहुबली, तैयारी कैसे चल रही है? राम राम मनोज भैया, कृपा है आपकी। जाओ अपना काम करो। मनोज भैया हमारी तैयारी तो बहुत जोर शोरों से चल रही है, लेकिन ये आपके जो कारनामे है ना, कहीं आपको हवा ना कर दे। क्या बक रहा है तू? आप टेंशन मत लो, आप ना चुनाव की तैयारी करो, हमें ना आपका पत्ता साफ नहीं होने देंगे। आप मेरे जीजा के कातिल को तो पकड़ नहीं पा रहे, उल्टा आप हमें परेशान कर रहे हैं। मैं जतिन के कातिलों से ही तो बात कर रहा हूँ, ऐसा ही विनोद। तू और तेरी ये बहन कुछ भी बोल रहे हैं आप। जतिन का असली चरित्र हमारे सामने आ गया है। जतिन लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता। निवेदिता, वंशिका, गीता, स्वीटी, बहुत लंबी लिस्ट है। वो लड़कियों के साथ खिलवाड़ करता और तू बचाता उसको, और उसकी आदतों से बाद में तुम दोनों इतना तंग आ गए कि तुम लोगों ने सोचा कि उसी को हटा देते हैं रास्ते से। क्या कहना चाहते हैं आप कि हमने फोर्स किया उन्हें बॉम्ब रखने के लिए? पर वंशिका को पुलिस कंप्लेंट फाइल ना करने के लिए तो फोर्स किया था ना तुम दोनों ने। देखिए सर, मैं मानती हूँ कि मेरे पति रंगीन मिजाज के थे, पर सर इन सब बातों को बॉम्ब ब्लास्ट से जोड़कर आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तुम दोनों ये बताओ, शीतल देवी कौन है? कौन? शीतल देवी। हम नहीं जानते किसी शीतल देवी को। देखिए सुल्तान भाई, आपके लिए और पार्टी के लिए बहुत काम किया है मैंने। अब पार्टी ने फैसला करके आपको एमपी की दौड़ के लिए लगा दिया और यह एमएलए का टिकट मनोज भाई को दे दिया। मनोज भाई ने आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर दी, सब मेहनत खराब कर दी। अगर ये एमएलए का टिकट मुझे मिल जाता ना तो बस। तो अब तू भी नेता बनना चाहता है? सुल्तान भाई क्यों नहीं बन सकता मैं? पार्टी के लिए और आपके लिए बहुत काम किया है मैंने। अब देखिए, अगर मनोज भाई ने इस सीट से चुनाव लड़ा ना तो पक्का 100% पार्टी की हार होगी। आप कोई ना कोई जुगाड़ करके ये टिकट मुझे दिला दो ना। ये सब इतना आसान नहीं है कौशिक। पार्टी के टिकट भी पैसे में बिकते हैं। 6 करोड़ का भाव है एमएलए के टिकट का। औकात है तेरी 6 करोड़ देने की? पीछे चलिए आप, पीछे चलिए। अपनी जमात के लिए एक राजनीतिक संगठन बना रहा था, उसका हत्यारा आने वाला चुनाव लड़ रहा है। उस्मान उसे अंदर करवाना चाहता था और इस पूरे कांड में एक पुलिस वाला उसे घुमा रहा था। मुझे शक है कि इस पुलिस वाले की बात कर रहे हैं आप? एसआई मंगल। तुम उस्मान मर्डर केस में एक फेलो ऑफिसर पे शक कर रहे हो? सर, शक करने की वजह और भी बड़ी है। हो सकता है कि एसआई मंगल का जतिन के केस से भी कोई कनेक्शन हो। व्हाट? जी सर, निवेदिता का एसआई मंगल के साथ में कनेक्शन था। जब निवेदिता का साथ एसआई विनोद ने नहीं दिया तो वो एसआई मंगल के पास चली गई और उस्मान के बेटे की मौत की जांच भी एसआई मंगल ही कर रहे थे। सर, एक और बात, ये राशि का है। कुछ टाइम पहले इसका रेप और मर्डर हुआ था। मर्डर के पहले ये और इसका पति एसआई मंगल के पास गए थे किसी सिद्धार्थ कनन नाम के आदमी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाने। लेकिन इस राशिका का इस सबसे क्या कनेक्शन है? सर, इस राशिका के ऊपर एमएलए मनोज ने हनी ट्रैप का मामला भी दर्ज कराया था और सर इसके बाद राशिका का रेप और मर्डर भी हो गया था। और सर इस केस की इन्वेस्टिगेशन एसआई मंगल ही कर रहा था। सर, मुझे तो ये भी लगता है जतिन का मर्डर जिस टेररिस्ट ग्रुप ने किया था, कहीं ना कहीं एसआई मंगल का उनसे हाथ मिला हुआ था। लेकिन सबसे पहले हमें एसआई मंगल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे, लेकिन ध्यान से और संभल कर। एसआई मंगल को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि हम इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, सर मैं एसआई मंगल को इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो मुझे शीतल देवी के साथ उसका कनेक्शन मिला। एसआई मंगल का शीतल देवी के साथ कनेक्शन? जी सर, एसआई मंगल के साथ में एक अनुज नाम का कांस्टेबल काम किया करता था। शीतल देवी उसी अनुज की नानी है जिसके अकाउंट में जतिन पैसे भेजा करता था। सर, आप एक ईमानदार ऑफिसर पर ऐसे संगीन आरोप नहीं लगा सकते हैं। सर, मेरा उस ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है। तेरे साथ काम करने वाले कांस्टेबल अनुज से मिले शीतल देवी जिसकी नानी है, वो अपनी नौकरी और इज्जत बचाने के लिए सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया है और उसकी नानी भी गवाही देंगी कि उनके अकाउंट को तू। सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरा उस ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है सर। सर, मैं सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली था सर।
मुझ पर प्रेशर था 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का, वरना मेरी जान चली जाती सर। साफ साफ बोल। सर जब निवेदिता मुझसे हेल्प मांगने के लिए आई तो उसने मुझे एक वीडियो दिखाया। उस वीडियो में जतिन और निवेदिता बिस्तर पर साथ थे। मुझे लगा कि वो वीडियो एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है जतिन से पैसे उगाही करने का। उस बेसहारा लड़की को तूने इतना अब्यूज किया कि खुदकुशी कर ली उसने। राशिका और उस्मान को भी तू नहीं, और वो जतिन, उसको भी बमब्लास्ट में तू नहीं सर। सर मैं सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली था सर। तो कठपुतली ये बोल, तेरी डोर किसके हाथ में है? बोल। नेताजी आप भी कैसी बातें करते हैं? आपका हुक्म मैं कैसे डाल सकता हूँ? अरे आप जिसको बोलेंगे मैं उसको अंदर डाल दूंगा। लीजिए आपकी चाय आ गई। लीजिए चाय पीजिए, जाओ। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। आप चाय का आनंद लीजिए। नहीं, प्रताप सर तो पुलिस है, तो ये अंदर कौन उनकी कुर्सी पे? वो नेताजी हैं। नेता पुलिस से बड़े होते हैं, पुलिस इनके इर्द गिर्द घूमती है। अच्छा, फिर तो मुझे पुलिस नहीं नेता बनना है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में इतना प्रचार प्रसार करो कि सभी के जुबान पर सिर्फ हमारा नाम होना चाहिए। कौशिक भैया जिंदाबाद, कौशिक भैया जिंदाबाद। सर ऐसा ही मंगल है जिस कौशिक सर अभी कुछ टाइम पहले उस पर अटैक हुआ था, जिससे पब्लिक की सिंपैथी उसके साथ हो गई। सर उस पर हाथ डालना आसान नहीं है। जानता हूँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने डीसीपी सर से बात की है। अगर हमारे पास उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो उसका अरेस्ट वारंट हमें जरूर मिलेगा। ऐसा ही मंगल और अनुज के स्टेटमेंट पे आप लोगों को वारंट मिला है, लेकिन आप लोग मेरे खिलाफ अदालत में कुछ प्रूव नहीं कर पाएंगे। जितने दिन मुझे अंदर रखेंगे उतना ही मैं जनता के सामने पॉपुलर हो जाऊंगा, और फिर मैं इसे अपने विरोधियों की साजिश साबित कर दूंगा। जैसे तूने खुद पे अटैक करवा के ये साबित कर दिया, और भी बहुत सारे सबूत है हमारे पास तेरे खिलाफ। जतिन जिन शीतल देवी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता था, उनके अकाउंट से तेरे चमचों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता था। ऐसा ही मंगल को तूने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का टारगेट दिया। राशिका, उस्मान का बेटा आमिर, जतिन जिस बम ब्लास्ट में मारा गया। हाँ, मरवाया मैंने सबको। आखिर थे क्या वो मेरे लिए? सिर्फ मोहरे। देखो मैं पहले तुम्हें बहुत पैसे ट्रांसफर कर चुका हूँ, अब मेरा और निवेदिता का वीडियो डिलीट करो प्लीज। तेरा तोहफा तैयार है, एक ब्रीफकेस। इस ब्रीफकेस में तेरे सारे खताओं की माफी है। जतिन से बहुत सारा पैसा वसूलने के बाद मैंने उसका इस्तेमाल करके पॉलिटिशियन मनोज के इलाके में बम धमाका करके उसकी छवि बिगाड़ने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। नेता के जाने के बाद बाहुबली को टिकट मिला, और मुझे इस टिकट की कीमत अदा करने के लिए 6 करोड़ रुपए की रकम अदा करनी थी। तो मैंने उसी वक्त से अपने सारे जानने वाले पुलिस वाले और गुंडों को जुगाड़ में लगा दिया। उस्मान और उसके बेटे आमिर को भी पॉलिटिक्स में आना था। उस्मान का बेटा अपनी जमात इकट्ठी कर रहा था, लेकिन मनोज नहीं चाहता था कि उसके इलाके में कोई भी संगठन बने जिससे उसका वोट कम हो। लेकिन मनोज को तब तक यह भी नहीं पता था कि जो मैं सब कुछ कर रहा हूं ना, वो उसके लिए नहीं, मेरे लिए कर रहा था। अबे अंधा है क्या? बेटा नहीं तुझे बेटा, दे बेटा, अबे बेटा चल बेटा यहाँ से चल। और फिर उसका बाप अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट चला गया, और इधर पीएसआई मंगल मेरे इशारे पर सबूतों को कमजोर करता रहा, और फिर एक दिन केस हार गया। और जब उसने हाई कोर्ट जाने का सोचा तो क्या करता? खत्म तो करना ही था, कर दिया। राशिका को क्यों मारा? राशिका का पति कर्जे में डूब गया था। वो मंगल के पास मदद मांगने के लिए आई थी, और मुझे मनोज और अपने विद्रोही नेताओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक औरत की जरूरत थी। मदद मांगने आई थी मैं आपसे मंगल जी के कहने पे, और आप कह रहे मुझे दूसरों के साथ सोना होगा? हाँ, सोना होगा। इस सीट पर खड़े होने वाले सारे नेताओं के राज मुझे लाकर देने होंगे। मैं अपने खिलाफ कोई भी कमजोर कड़ी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए राशिका को भी मार दिया। टीनेजर कौशिक में जो जज्बा था, वो जज्बा उस उम्र में होना काबिले तारीफ है, लेकिन बड़े सपनों की राह में गुमराह अंधेरों के पड़ाव भी मिलते हैं। वहां जब कोई हाथ पकड़ के सुधारने वाला नहीं होता, तो लोग अक्सर जुगनुओं की चमक को भी कामयाबी का सूरज समझ बैठते हैं। और वो सुबह कभी नहीं आती जिसकी चाह में लोग अपना सब कुछ खो चुके होते हैं, और जब आंखें खुलती हैं तो एहसास होता है कि जिस सपने को हमने पल पल जिया था,
वो सपना एक गुल्लक की तरह टूट गया और जिसे हम छोटी छोटी खुशियों के सिक्के समझ के जोड़ रहे थे, असल में वो हमारे गुनाहों का सरमाया था, जिसका कर्ज उतारने के लिए ताउम्र पल पल सलाखों के पीछे काटना होगा। इसी के साथ अब मैं रेणुका शाह ने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और मैंने तुम्हें पैसे भेज दिए हैं। तेरा तोहफा तैयार है। तोहफा? कैसा तोहफा? एक ब्रीफकेस जिसमें भर दिया है मैंने तेरी सारी परेशानियों का हल। इस ब्रीफकेस में तेरे सारे खताओं की माफी, तेरी और तेरे परिवार की जान बची रहे, इसलिए तुझे बहुत सारी लाशें बिछानी है। क्या बोल रहे हो तुम? तेरी गाड़ी में रखा है तेरा तोहफा। मेरी गाड़ी में? क्या रखा है मेरी गाड़ी में? देखो तुम हर बार ये नहीं कर सकते। देखो मेरी हिम्मत जवाब दे चुके हैं, तुम बार बार मेरे साथ ये नहीं कर सकते। मैं बता क्या है ये? तुम्हारा तोहफा। इस ब्रीफकेस के 2 लॉक हैं। इस लॉक को दोनों को एक साथ खोलते ही तुम्हारा टाइमर चालू हो जाए, जो कि 2 मिनट का है। 120 सेकंड। 120 सेकंड बाद टिक टिक टिक। और अगर तुमने इस बॉम्ब को यानी कि इस ब्रीफकेस को 2 मिनट के अंदर बंद कर दी तो टाइमर भी बंद हो जाए। देखो तुम पहले तुम मेरी बात सुनो। जल्दी से जाकर इस ब्रीफकेस को किसी भीड़-भाड़ वाले इलाके में रख दो, वरना देखो तुमने अब तक जो कुछ भी काम मैंने किया है, लेकिन प्लीज मैं ये नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। नहीं करेगा तो तेरी खूबसूरत बीवी और कमसिन बेटी का क्या हाल होगा? 5 घंटे, सिर्फ 5 घंटे हैं तेरे पास। अगर 5 बजे तक धमाके की खबर नहीं मिली तो वरना। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार, मैं रेणुका शाह ने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ। पैसा, पावर और ब्यूटी, इसका नशा ही अजीब होता है। एक ऐसी मृग तृष्णा जिसकी होड़ में रोशनी कब अंधेरे में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। अर्श की बुलंदी कब फर्श की गर्त में समा जाती है एहसास ही नहीं होता। हमारी चाह, हमारी तमन्ना हमें कभी कभी इतना मोहताज बना देती है कि हम हाथ फैलाते हैं तो गुनाह अपनी बाहें फैलाए सामने होता है। फिर हम सोचते नहीं, चुन लेते हैं तबाही, और गुनाह की आग में एक परवाने की तरह झुलस जाते हैं, मिट जाते हैं, मिटा देते हैं। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। ये एक ऐसी घातक व्यथा है जिसका एक काला इतिहास है, जिसकी कालीख से कई मासूम जिंदगियों का दुर्भाग्य लिखा गया था। फिर क्या हुआ मम्मा? फिर राजकुमारी ने अपने लंबे बालों को महल से नीचे लटका दिया और राजकुमार उन बालों के सहारे ऊपर आ गया। तुम्हें भी। पापा! प्रीति, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। क्या बात है, आज बच्चे पे बड़ा प्यार आ रहा है। इतनी जल्दी कैसे आ गया ऑफिस से? हाँ, वो तुम लोगों से मिलने का दिल किया तो चला है, पता नहीं फिर कभी मिलना। कैसी बातें कर रहे हो? सब ठीक तो है? पापा हमने नया ब्रीफकेस लिया, इसमें कुछ सरप्राइज है क्या मेरे लिए? प्रीति! 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 छोड़ो उसे! समझ में नहीं आता है क्या? ऐसे बिना पूछे नहीं उठाते। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बच्ची ने ब्रीफकेस उठा लिया तो ऐसे बात करोगे उससे? सॉरी बेटा, सॉरी। अच्छा, आप घर पे ही हैं?
वो एक क्लाइंट से मिलने आया था तो सोचा घर होता चलता हूँ। हाँ? क्या जीजा जी, आप तो मुझे देख के ऐसे खिसक रहे हैं जैसे क्रिमिनल हो। अरे क्या हुआ जीजा जी, इतने सीरियस क्यों? मजाक कर रहा हूँ, मजाक। अपनी बहन के साथ करना मजाक। चलता हूँ। अरे घर आ ही गए तो लंच करके जाइए ना। भूख नहीं है, तुम अपने भाई का चाय नाश्ता देखो। ये लीजिए आपकी चाय। ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे थे? वो साहब, आपका दिमाग बहुत बड़ा है ना, इसलिए मैं आपकी कैप पहन रहा था। शायद मेरे पास भी दिमाग आ जाए। पुलिस को मक्खन? मक्खन नहीं साहब, चाय स्पेशल आपके लिए। आपका हाथ सर पे हो तो एक दिन मैं भी पुलिस वाला बनूंगा। इस ब्रीफकेस के 2 लॉक हैं। इस लॉक को दोनों को एक साथ खोलते ही तुम्हारा टाइमर चालू हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे गुम हो गया? जल्दी ढूंढ उसे। हाँ, और अपडेट दे मुझे। कुछ तो चल रहा है जतिन के मन में जो वो बता नहीं रहे। ऑफिस से जल्दी घर भी आए और शक्ल दिखा के चले गए। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पे शक कर रहा हो कि बीवी पीछे क्या करती है? अरे जस्ट जोकिंग, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। होप सो। वो क्या है ना साहब, इस साल बारिश ठीक से हो भी नहीं पाई। वो बोलते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है साहब। अरे साहब, अरे साहब आपका ब्रीफकेस। अरे साहब आपका ब्रीफकेस तो लेके जाओ। अरे साहब, देख के कौन चल सके के? सॉरी आप अजीब आदमी हो। इतना महंगा ब्रीफकेस आपने ऑटो में छोड़ दिया। इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं? अरे अजीब आदमी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मन्ना ने आपको रिश्वत दी? चल। क्या रे, ये धमाके की ब्रेकिंग न्यूज की खबर दिखी नहीं मुझे अभी तक। मैं बेकसूर लोगों को नहीं मार सकता। मैं क्या मैं कलानगर थाने के सामने खड़ा है तो बड़ा चौड़ा हो रहा है तू। सुबह से मेरा शूटर तेरा पीछा कर रहा है। अगर एक कदम और तूने आगे बढ़ाया तो तुझे गोली मार देगा। और तेरे मरने के बाद तेरी बीवी मेरी रखेल और बेटी धंधे बनी। और सुन, मेरा एक आदमी तेरे घर पे भी है। नहीं, उन्हें कुछ मत करना। तुम जो कहोगे मैं करूंगा। तो निकल वहां से अभी के अभी। और दोनों लोग खुलने के बाद जो 2 मिनट में धमाके वाली बात थी ना, वो कहानी थी, झूठी कहानी। टाइमर तो ऑलरेडी सेट कर रखा है मैंने। अब तो इसे खोल या मत खोल, धमाका तो होगा। अब कुछ देर है तेरे पास, कुछ देर। हेलो।
ए, रुक। कहाँ भाग रहा है सामान रख के? क्या इसमें? कुछ नहीं है। अरे रुक, चल बता मेरे को क्या है इसमें? सर 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 इसके पास मत जाइए, सर इसके पास मत जाइए। खोल इसको। सर इसमें बम है, आप लोग दूर रहिए, इसमें बम है। पीछे हट जाइए, ये किसी भी टाइम फट जाएगा, पीछे हट जाइए। अरे रुक, क्या तमाशा ये? सर 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 प्लीज गोली मत चलाना, ये कभी भी फट जाएगा, इसमें बम है। क्या हो रहा है ये? सर हाँ सर आप दूर हटिए, इसमें बम है। पीछे हटो सब पीछे हटो। कौन है तू? किसके लिए काम करता है? किसने भेजा तुझे यहाँ? सर मैं किसी के लिए काम नहीं करता, मेरा नाम जतिन शेखावत है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ सर मुझे फंसाया जा रहा है सर। कौन फंसा रहा है तुझे? देख, कोई भी कहानी बनाने की जरूरत नहीं है, तेरी बातों में नहीं फंसने वाले हम। ये बता अब तक कितने ब्लास्ट किए तूने? पानी लाओ जल्दी। चीटिंग। हेलो क्या? सर ये पहले ब्रीफ केस रख के भाग रहा था, फिर कांस्टेबल मिश्रा ने इसे देख लिया तो अपने मजबूर होने की कहानी सुनाने लगा। हाँ सर, ये आदमी बार बार बोले जा रहा था कि मैं बेकसूर हूँ और सूटकेस में बॉम्ब है। ये आदमी अपने आप को एक बिजनेसमैन कह रहा था। इस आदमी की हमें डिटेल्स निकालनी होगी और ये भी पता लगाना होगा कि किस वक्त सचिन ने हमारे थाने के बाहर ब्लास्ट किया। अगर सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से देखें तो ये आदमी काला नगर पुलिस स्टेशन में अभी एक भीषण बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। हमारे सूत्रों से पता चला है कि बॉम्ब एक बिजनेसमैन जतिन शेखावत ने यहाँ प्लान किया था, जो कि इसी बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया है। पुलिस को जतिन के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होने का भी अंदेशा है। किस टेरर ग्रुप के लिए काम करता था तुम्हारा पति? सर क्या बोल रहे हैं आप? मेरे जीजाजी एक रेप्यूटेड बिजनेसमैन थे, जरूर उनको किसी ने फंसाने की कोशिश की। बॉम्ब लेकर आया था वो यहाँ। देखो हमसे कुछ भी छुपाया ना तो। सर मैं खुद एक पुलिस वाला हूँ, यकीन मानिए हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं। तो यहाँ बॉम्ब लेकर क्यों आया था? बस इसे बदनाम मत कीजिए मेरे पति को, वो तो पहले से ही बहुत परेशान लग रहे थे। ब्रीफकेस वो उस वक्त उनके पास था, मुझे तभी लगा था कि कुछ तो है जो वो हमें बता नहीं पा रहे। तो वो एक्सप्लोजिव घर से लेकर आया था? नहीं सर, वो तो तब ऑफिस से आए थे, लेकिन मैं ऑफिस हो या घर सब चेक होगा। अगर हमें बाद में पता चला ना कि तुम अपने पति और तुम अपने जीजा को बचाने की कोशिश कर रहे हो